प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, जो भी हमारे शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु और प्रधानाचार्य बंधु हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको मैं आशीर्वाद एवं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो हमारा निबंध आता है, हिंदी में निबंध लिखने के लिए प्यारे बच्चों आता है, वो कक्षा 10 और कक्षा 12, जो कक्षा 12 का निबंध आता है प्यारे बच्चों, वो प्रश्नोत्तर नंबर 14 होता है। किस प्रकार से आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में प्यारे बच्चों दर्शा दें कि आपको परीक्षक पूरे 9 के 9 अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखिएगा, मैं आपको एक ऐसा निबंध की रूपरेखा आपको प्रस्तुत करूंगा कि इन बच्चों को पूरे 9 में 9 अंक मिले हैं और ये बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा के टॉपर बच्चे हैं। आज मैं उनकी उत्तर पुस्तिका को प्यारे बच्चों दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कि आप भी, जो हमारे बच्चे वीकनेस हो जाते हैं कि सर 3 पेज का निबंध लिखें कि 4 पेज का निबंध लिखें या कितने समय में लिखें, आज प्यारे बच्चों मैं आपको उस निबंध के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इस बच्चे ने लिखा है प्रस्तावना। देखिए प्यारे बच्चों, प्रस्तावना और उपसंहार दो हेडिंग तो कॉमन होती है निबंध में। आपको जो लिखना है प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग प्रस्तावना और दूसरी जो लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार। बीच में प्यारे बच्चों आपको 3 से 4 हेडिंग और ऐड कर देना है, आपका निबंध पूरा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी परीक्षक को प्यारे बच्चों निबंध को पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है। जो यूपी बोर्ड की कॉपी होती है प्यारे बच्चों, 3 मिनट में कॉपी चेक की जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप 3 से 3.5 पेज का निबंध लिखने में कामयाब हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पूरे 9 के 9 अंक मिल जाएंगे। मैं इसी चीज को लेकर के प्यारे बच्चों आज आपको यह दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस बच्चे ने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है प्यारे बच्चों। और एक पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ, और तीसरी हेडिंग है प्रदूषण का कारण, और चौथी हेडिंग है प्रदूषण का निवारण और प्रदूषण के प्रकार, और लास्ट में प्यारे बच्चों है उपसंहार। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख लीजिए, हमने ऐसी उत्तर पुस्तिका को प्यारे बच्चों आपके सामने रखा है कि आप लोग भी देखिए और अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करिए किस प्रकार से हम निबंध को अच्छे से लिख करके और कम समय में अपना पूरा अंक हम अर्जित कर सके प्यारे बच्चों। क्योंकि जो निबंध होता है प्यारे बच्चों, वह 9 नंबर का होता है। अगर आप 3 से 3.5 पेज लिखने में कामयाब हो जाते हैं और टाइम 30 मिनट के अंदर प्यारे बच्चों 7 मिनट में एक पेज भर जाता है। 7 मिनट में एक पेज भरने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए और 3 से 3.5 पेज निबंध लिख करके पूरे 9 के 9 अंक आप अर्जन कर लीजिए। आपकी आपकी जो है टोटल के योग अंकों में यह पूरा 9 अंक जुड़ जाएगा और आपको ये बिल्कुल आपको 95-96 नंबर के करीब आपको लाके खड़ा कर देगा। जो बच्चे हमारे निबंध लिखने से डर जाते हैं, सर हम निबंध नहीं लिख पाएंगे, अरे निबंध में कुछ लिखना थोड़ी है प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार से दर्शा दीजिए, इस प्रकार से 4-5 हेडिंग प्यारे बच्चों, 2 हेडिंग कंठस्थ रखना, पहला प्रस्तावना और लास्ट का उपसंहार। बीच में तुमको 4-5 हेडिंग अपने मन से बना करके इस प्रकार से ऐड कर देना है कि आपका 3 से 3.5 पेज भर जाए। इसी प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, इस बच्चे ने लिखा है प्रदूषण का अर्थ यहाँ लिख दिया, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और इसके बाद प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए, इधर इधर देख लीजिए कारण लिखा, निवारण लिखा, और इसको यहाँ पर पूरे के पूरे 9 अंक के प्यारे बच्चों मिल गए। तो हम आपको इस कॉपी के माध्यम से, इस उत्तर पुस्तिका के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो परीक्षा आपको 2024 में होनी है, फरवरी मार्च में जो परीक्षा होनी है, बिल्कुल आपको निबंध से डरना नहीं है। आपको निबंध जो नि उपसर्ग है और बंध जो बंधा हुआ है, निबंध का मतलब ही होता है जो बंधा हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ टीचर को, जो तुम्हारा परीक्षा हुआ, सिर्फ आपको यही दिखाना है कि मैंने 3 से 3.5 पेज निबंध लिखा है और वह प्रेम से आपको 8.5 से 9 अंक दे देगा। अगर बढ़िया राइटिंग में और सुंदर और स्पष्ट निबंध आपने लिखा है प्यारे बच्चों, तो 9 के 9 अंक देगा। नहीं तो हो सकता है आधा अंक या 1 अंक एग्जामिनर काट ले, बाकी आपको पूरे अंक वह आपको देगा ही देगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने यह उत्तर पुस्तिका आपके सामने रखा है कि इस उत्तर पुस्तिका को देख करके प्यारे बच्चों अपने अंदर आप हौसला पैदा करिए, जज्बा पैदा करिए कि किस प्रकार से हम निबंध को लिख सकते हैं। अरे निबंध प्यारे बच्चों लिखने की प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे भाई, जो भी चीजें आपको प्यारे बच्चों, उस मान लीजिए बेरोजगारी पर निबंध पूछा, या राष्ट्रीय कवि पर पूछा, या किसी पुस्तक पर पूछा, या मेला पर पूछा, या आतंकवाद पर पूछा, जिस विषय पर आपको निबंध पूछता है
उस सारे विषयों में प्यारे बच्चों प्रस्तावना और उपसंहार 2 हेडिंग कॉमन होता है। 2 हेडिंग आप कभी भी भूलना ही मत। प्रस्तावना पहली हेडिंग और लास्ट में उपसंहार, बीच में आपको 3 से 4 हेडिंग और ऐड कर देना है और आपका निबंध पूरा बनके तैयार प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आपके कॉमन सेंस पर, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर यह क्वेश्चन निर्भर करता है कि आप 3 से 3.5 पेज भरने में किस प्रकार से कामयाब हो जाते हैं। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना, आपके प्रोजेक्ट ऑफ माइंड पर निबंध डिपेंड करता है। आपका पत्र है, निबंध है, गद्य लेखन है, पद्य की व्याख्या है, गद्य की व्याख्या है, यह सारा चीज प्रोजेक्ट ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। आपका प्रोजेक्ट ऑफ माइंड किस बच्चे, वही बच्चे तो टॉपर आते हैं, जो टॉप 10 में बच्चे आते हैं, ये प्रोजेक्ट ऑफ माइंड वाले बच्चे ही प्यारे बच्चों आते हैं। इसलिए हमने आपको प्यारे बच्चों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा अगला वीडियो फिर आपके पास पहुंच जाए। तो मैंने आपको उत्तर पुस्तिका के माध्यम से निबंध लिखने की विधि, किस प्रकार से आप निबंध लिखोगे, और आधे घंटे के अंदर टाइम का भी मैनेजमेंट करना है आपको, 30 मिनट में ही निबंध लिखना है, उससे आगे आपको 1 मिनट भी नहीं देना है। 30 मिनट में आपको 9 नंबर पूरे के पूरे प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। तो हम आपसे प्यारे बच्चों यही गुजारिश करेंगे कि इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। तो आपको किसी भी प्रकार का भय, डर, किसी भी प्रकार की गाइड, किसी भी प्रकार के जो भी पके पकाए भोजन मार्केट में आ रहे हैं, कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप अपनी लेखनी मजबूत कर लो, और जिस दिन आपकी लेखनी मजबूत हो गई उस दिन आपका 9 नंबर पूरा का पूरा पक्का। जय हिंद, जय भारत।